नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो लाहौर के हल्का NA-129 ज़िमनी इंतखाब के नताइज हमारे सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज नुमान ने 63,441 वोट्स हासिल किए हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लाहौर से सरफराज अहमद हमारे साथ हैं और फैसलाबाद से अब्दुल सबूर हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सरफराज आपकी जानिब, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और नून लीग का पलड़ा अभी तक भारी दिखाई दे रहा है। और अगर NA-129 की भी बात की जाए तो यहाँ पे हाफिज नुमान ने मैदान मार लिया। देखिए, लाहौर के हल्का NA-129 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नौमान, उन्होंने मैदान मार लिया है और गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नौमान, उन्होंने 63,441 वोट हासिल किए हैं और पहली पोजीशन जो है उन्होंने हासिल की है। और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान, उन्होंने जो है वो 29,099 वोट जो है वो हासिल किए हैं और तकरीबन टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा है। 18.67% का जो है ये टर्न आउट रहा है और 334 पोलिंग स्टेशंस के तमाम रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं, जिसमें जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं हाफिज नौमान, वो जो है वो कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की जो तादाद थी वो 5,56,000 के करीब थी और तकरीबन 1 लाख के करीब वोट जो हैं वो इस हल्के में पड़े हैं, जिसमें से 63,441 वोट जो हैं वो हाफिज नौमान ने जो है वो हासिल किए हैं और 29,099 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अरसलान ने जो है वो हासिल किए हैं। और इस वक्त में मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी ऑफिस है इस हल्के में जो वाक़ है वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त हमें जश्न का समा जो है वो देखने में नजर आ रहा है। और यहाँ पर ना सिर्फ आतिशबाजी जो है वो की गई है, बल्कि यहाँ पर ढोल की थाप पर जो है वो रक्स किया गया है। यहाँ पर जो है वो मिठाइयाँ जो है वो तकसीम की गई हैं और यहाँ पर कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर अभी इस हल्के से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं हाफिज नौमान, वो भी इसी दफ्तर के अंदर जो है वो मौजूद हैं और कारकुनों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। मुबारकबादें जो हैं वो दी जा रही हैं और हम आपको बताएं कि आज सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हुआ और जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहा। और अगर हम मजमूई तौर के ऊपर देखें तो किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो हमें देखने में नजर नहीं आया और हमें सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो देखने में नजर आए। और पाक फौज और पुलिस के जो ताज़ादम दस्ते थे उन्होंने पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो फराइज सर अंजाम दिए। CCTV कैमरों की मदद से जो है वो तमाम पोलिंग के अमल का जो है वो जायजा लिया जाता रहा। और अब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से फॉर्म 47 जो है वो भी जारी कर दिया गया है और ये फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दिया गया है और जल्द ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जीते हुए उम्मीदवार का जो है वो ऐलान करेगी। ठीक है सरफराज, साथ रहिए। अब्दुल सबूर की जानिब जाएंगे। अब्दुल सबूर, आप बताएगा, अब तक तो नताइज जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। आप किस हल्के में मौजूद हैं, वहाँ पे टर्न आउट कैसा रहा, क्या समा है, कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर रही है? यकीनन वहाँ से भी जो इतलात आ रही थी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की, तो नून लीग वहाँ से भी लीड कर रही थी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी 5 हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात है, जिनमें 2 कौमी और 3 सूबाई हलके जो वह शामिल हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हम तक पहुँचे हैं उसके मुताबिक नून लीग का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। इस वजह से मैं बताता चलूँ कि दोनों कौमी और तीनों सूबाई हलकों में PTI के जो मेम्बरान थे वो 9 मई में सजा याफ्ता थे, जिनके बाद ये नाहल हुए और ये नशिस्तें जो थी वो खाली थी, जिस पर ज़िमनी इंतखाबात आज हुए हैं। पोलिंग का अमल 5 बजे मुकम्मल हुआ, जिसके बाद गिनती का अमल जो है शुरू हुआ है और नताइज अभी तक आ रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर नताइज की बात की जाए तो 70% से ज़ायद नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से नताइज जो हैं वो कंपाइल के हवाले से मुताबिक के कंपाइल किए जा रहे हैं और मजमूई तौर पर तमाम के तमाम हलकों में नून लीग को बढ़तरी हासिल है। NA-104 की अगर बात की जाए तो NA-104 में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल जो हैं
हैं वो वाज़ह बढ़ती से आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जवेद जो हैं वो काफ़ी वोटर्स के वोटों के साथ पीछे हैं, दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर बात की जाए NO 96 की तो वहाँ पर जो है बिलाल बदर जो कि सेनेटर तलाल चौधरी के भाई हैं वो वाज़ह बढ़तरी के साथ आगे हैं। और इसी तरह अगर PP 116 की बात की जाए, शहरी हल्का है, राना सनाउल्लाह का आबाई हल्का है और अहमद शहरियार यहाँ से उम्मीदवार थे, वो वाज़ह बढ़ती के साथ वो भी आगे हैं। इस तरह PP 115 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ताहिर जमील जो है नून लीगी उम्मीदवार हैं वो वाज़ह बढ़तरी के साथ आगे हैं। इसी तरह PP 98 में भी आज़ाद अली तबस्सुम जो है नून लीगी उम्मीदवार जो हैं, पाँचों के पाँचों हलकों में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मैदान मार लिया है और अब तक नताइज जो हैं गैर हतमी गैर सरकारी हम तक पहुँचे हैं वो नामुकम्मल हैं। इस वाले से मैं बताता चलूँ कि चंद एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो आना अभी बाकी है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं हम अपने देखने वालों को जो है GN की स्क्रीन देख रहे हैं, वहाँ पे नताइज से आगाह कर रहे हैं। दिन भर की अगर बात की जाए तो दिन भर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन बेज़ाब्तियों के हवाले से अगर बात की जाए तो वोटर्स की जानिब से जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर से वोट कास्ट करते हुए वीडियोज़ वायरल की गई, पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी लिया गया। और फैसलाबाद में PP 98 के अंदर 192 चक नंबर 192 है, रसूल नगर यहाँ का एक वोटर मोहम्मद कलीम जो है उसको गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल भी किया गया, जिसने सुबह सवेरे जो है वोट कास्ट करते हुए वीडियो वायरल की। इसके बाद अगर बात की जाए साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली आबद शेर अली, तो उन्होंने भी कैमरे के सामने जो है लोगों की मौजूदगी में वोट कास्ट किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको भी तलब किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। दीगर बेज़ाब्तियाँ भी सामने आई, ताहम किसी किस्म की जो नाखुशगवार वाक़या जो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ और दिन भर जो अमान रहा और सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस जो है वो मुतहरक दिखाई दी और पोलिंग का अमल जो है शाम 5 बजे तक जारी रहा और गिनती का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर जो है कलेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट उन तक पहुँच रहे हैं, फॉर्म 45 उन तक पहुँचाए जा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर अफसरान की जानिब से कलेक्शन की जा रही है और जैसे जैसे उन तक फॉर्म 45 पहुंच रहे हैं वो रिजल्ट जो है हम तक भी पहुंच रहे हैं और हम अपने नाजरीन को रिजल्ट से आगाह कर रहे हैं। तो हम फैसलाबाद के पांचों हलकों में नून लीग जो है वाज़ह बढ़तरी के साथ आगे है, वाज़ह बढ़तरी से आगे है। अब्दुल सबूर साथ रहिएगा। सरफराज आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसे आप बताया कि दिन भर जो है सूरत हाल बड़ी पुरसकून रही और किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है लाहौर के हलकों से। मुझे ये बताएगा कि टर्न आउट कैसा रहा? हमने देखा आज इतवार भी था, छुट्टी का दिन था और उम्मीद कर रहे थे कि शायद लोग जो है ज़्यादा वोट देने के लिए निकलेंगे और हमने देखा भी कि चाहे वो माजूर थे, बुजुर्ग थे, ख़वातीन थी, वो वोट अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने गए भी और उन्होंने वोट दिए। लेकिन स्टिल मैं जानना चाह रही हूँ कि हलकों में टर्न आउट कैसा रहा? देखें, मैं आपको बताऊं कि इस हलके में जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद थी वो 5,56,000 से जो है वो जायद थी और जो वोट कास्ट हुए हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो वोट कास्ट हुए हैं। जो तकरीबन जो कुल 17 उम्मीदवार हैं उनको ये वोट जो हैं वो डले हैं और तकरीबन जो टर्न आउट रहा है वो इंतहाई कम जो है वो हमें देखने में नज़र आया है, क्योंकि 18.67% जो है वो इस इलाके का टर्न आउट रहा है और इस इलाके में अगर 5 लाख से जायद वोटर्स की रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं तो कम अज़ कम जो है वो यहाँ पर 3 लाख वोटर्स को जो है वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि आज जो है वो सिर्फ 1 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटरों ने जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और कुल यहाँ पर जो है वो 334 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए थे। कई जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर हमें टर्न आउट जो है वो बेहतर दिखाई दिया और कई पर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम टर्न आउट देखने में नज़र आया। और वैसे भी ये जो हलका था ये इससे पहले जो है वो मियां अजहर की वफ़ात के बाद खाली हुआ था और मियां अजहर जो थे वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कैंडिडेट थे और उनकी जगह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अरसलान ने जो है वो उनके हिमायत याफ्ता थे और उन्होंने यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ा। और इससे कबल जो है वो जब मियां अजहर मरहूम ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने 1 लाख से जायद वोट जो हैं वो इस हलके से हासिल किए थे। लेकिन इस बार इस ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा कि सिर्फ 29,000 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अरसलान वो यहाँ से जो है वो ले सके हैं और उनके मुकाबले में जो मुस्लिम लीग
नून के उम्मीदवार है हाफिज नोमान, उन्होंने यहाँ पर जो है वो 63,000 से ज्यादा वोट जो है वो हासिल किए हैं। अगर हम मजमूई तौर पर टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट जो है वो काफी कम जो है वो हमें देखने में नजर आया है और 18